प्यारे बच्चों, सुप्रभात। एक बार फिर हम लोग 8वीं कक्षा गणित का 8वां पाठ का अंतिम चरण 1.2 के पहले आपने 3 प्रकार का चतुर्भुज देखा था, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। अब 1.3 में आप 3 बचे हुए चतुर्भुज के प्रकार देखेंगे। पहला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को संकेत की भाषा में ऐसे भी लिखते हैं, दो समांतर चतुर्भुज। कहते हैं जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। अब जैसे चतुर्भुज ABCD है आपका, यह समांतर चतुर्भुज कब होगा? यदि AB समांतर हो DC की और AD समांतर हो BC की। इसके भी गुणधर्म है कुछ। पहला, सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है, अर्थात AB सर्वांगसम DC और AD सर्वांगसम BC। सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, कोण A सर्वांगसम कोण C और कोण B सर्वांगसम कोण D। तीसरा गुणधर्म है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये है विकर्ण BD और ये है आपका विकर्ण AC। तो यह इसके बराबर और यह इसके बराबर, अर्थात यदि विकर्ण AC और विकर्ण BD परस्पर बिंदु होकर प्रतिच्छेदित करते हो तो OA सर्वांगसम OC और OB सर्वांगसम OD। ठीक है। तो 3 गुणधर्म कौन सा? पहला, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तीसरा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। चौथा चतुर्भुज है आपके सामने समलंब चतुर्भुज, इसे आप ट्रेपीजियम भी कहते हैं। तो कहते हैं जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की केवल एक जोड़ी समांतर हो। जैसे देखो यहाँ 2 जोड़ी है, एक ये भी समांतर है और ये भी, लेकिन इनका कहना है कि जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की केवल एक जोड़ी समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। सांकेतिक रूप में चतुर्भुज ABCD में यदि AD समांतर है BC के, AD समांतर है BC के, तो चतुर्भुज ABCD को समलंब चतुर्भुज कहेंगे। याद रखो, केवल सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर है, दूसरी नहीं। हाँ, अगर दूसरी जोड़ी सर्वांगसम हो जाए भी सर्वांगसम DC तो इसे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहेंगे। अब एक और छोटी सी चीज आप देख सकते हैं कि AB समांतर है BC के, तो AB तिर्यक रेखा है। अगर AB तिर्यक रेखा है तो कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश। यदि BC तिर्यक रेखा हो तो कोण D धन कोण C ये भी मिलकर के 180 अंश हो जाएगा। और ये कैसे कोण होंगे? अंतः कोण। ठीक है, ये अंतः कोण होंगे, कसौटी की जरूरत नहीं है लिखने की। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं, अर्थात समलंब चतुर्भुज की संलग्न कोणों की 2 जोड़ियां संपूरक होती है। एक जोड़ी A और B की, दूसरी जोड़ी D और C, ये संपूरक कोण होगी। संपूरक कोण ऐसे 2 कोण जिनके मापों का योगफल 180 अंश अथवा 2 समकोण के बराबर। अंतिम चतुर्भुज है पतंग, काइट।
पतंग का नाम सुन के आपको एक पतंग याद आती होगी जो आप जनवरी महीने में उड़ाते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। कहीं कहीं का तो प्रिय खेल भी पतंग है। तो जिस चतुर्भुज का बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण का लंब समद्विभाजक हो उसे पतंग कहते हैं। अब हमने यहाँ एक विकर्ण दूसरे का नहीं दिया है, हमने बड़ा विकर्ण कहा है। देखिए चतुर्भुज ABCD है आपके सामने, यहाँ पे BD बड़ा विकर्ण है और AC छोटा विकर्ण है। तो विकर्ण BD विकर्ण AC पर यहाँ देखिए लंब है, निशान है, और बिंदु E AC का मध्य बिंदु है, अर्थात BD AC को बिंदु E पर समद्विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब कि विकर्ण BD विकर्ण AC का लंब समद्विभाजक है। तो परिभाषा क्या बनी कि जिस चतुर्भुज का बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण का लंब समद्विभाजक हो उसे पतंग कहते हैं। इसका गुणधर्म कह रहे हैं संलग्न भुजाओं की दो जोड़ियां सर्वांगसम होती हैं। आप देख सकते हैं AB सर्वांगसम है CB के और AD सर्वांगसम है CD के। दूसरा है सम्मुख कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम होती है। कोण BAD सर्वांगसम है कोण BCD। तो ये आपका पतंग हो गया। प्रश्न संग्रह 8.3 का पहला सवाल। प्रश्न 1 प्रश्न है कि किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के माप क्रमशः 3x ऋण 2 अंश तथा 50 ऋण x अंश हैं, तो उस समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या दिया है? दो सम्मुख कोण। तो चित्र आपके सामने है। प्रश्न के आधार पे एक माना है कि माना चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा कोण A बराबर 3x ऋण 2 और कोण C बराबर 50 ऋण x। क्यों? क्योंकि दिया है सम्मुख कोण। अब चूंकि कोण A सर्वांगसम कोण C, आपको मालूम है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए माप कोण A बराबर माप कोण C। तो कोणों के माप लिखिए 3x ऋण 2 बराबर 50 ऋण x, इसलिए पक्षांतर करें x को बाईं तरफ। 3x धन x बराबर 50 धन 2, 4x बराबर 52, तो x बराबर 52/4 अर्थात x बराबर 13 अंश। माप कोण A बराबर 3x ऋण 2, यह है ना। मान रखिए 3 गुणे x की जगह बच्चों क्या लिखेंगे? x का मान कितना आया है? यहाँ देखिए 13, तो 3 गुणे 13 ऋण 2 बराबर 13 × 39 ऋण 2 बराबर 37 अंश और बराबर यही है कोण C की, है ना। यहाँ माप कोण A बराबर माप कोण C, तो माप कोण A बराबर माप कोण C अर्थात कोण A कितना है? 37 अंश। तो कोण C भी कितना हो जाएगा? 37 अंश। ठीक है, चलिए आपका A और C निकल गया। अच्छा एक कल्पना करो, अगर यहाँ आपने x का मान 13 रखता तो क्या होता? 50 ऋण x बराबर 50 ऋण 13, 50 में से 13 घटाएंगे तब भी कितना आएगा? 37 अंश। अब हमको B और D चाहिए, B और D के मान। जो B का होगा वही D का, या यूं कहिए जो D का होगा वही B का होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। ये सब गुणधर्म याद रखिए। AB समांतर DC, AB समांतर DC। ऐसा क्यों? आपने परिभाषा में आज ही कहा कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की दोनों जोड़ियां समांतर होती हैं। तो AB समांतर DC, परिभाषा से AD तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण A धन कोण D बराबर 180 अंश अंतर कोण। कोण A धन माप कोण A धन माप कोण D बराबर 180 अंश अंतर कोण। देख लो, ये तिर्यक रेखा की एक ही तरफ है दोनों कोण, यह और यह।
कोण का मान 37 अंश, धन माप कोण डी बराबर 180 अंश, इसलिए माप कोण डी बराबर 180 अंश ऋण 37, तो माप कोण डी बराबर 143 अंश। अब देखो, चूंकि माप कोण बी बराबर माप कोण डी, क्यों, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण सर्वांगसम होते हैं, इसलिए माप कोण बी बराबर 143 अंश। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे निकाला है माप कोण डी का मान 143 अंश, तो डी बराबर 143, यहां से उत्तर क्या लिखेंगे, अतः समांतर चतुर्भुज के कोणों के माप क्रमशः 37 अंश, 143 अंश, 37 अंश और 143 अंश।